कहीं मनवारी होता है वो पत्थर ही है। हाँ, हम लोग उसको भजा नहीं पा रहे। यही यदि साधु संत हो जाए तो कुमारी पत्थर लेकर, मैं बड़ी स्पष्ट बोल रहा हूँ, वही लोग धन कमा रहे और हम लोग उसको अनुकारी करके बस मार ठाक ढूंढा के पूजा करके घर बस आए। चल वो देते लोग हैं धन साथ कमा में रहे। एक बार। जनता खड़ा है तो आज जो वहां पे जो आदिवासी दिवस कल होने वाला है वो एक संघर्ष का हिस्सा है। वो एक संघर्ष का हिस्सा, यदि इसके बाद भी प्रशासन को या सरकार को लोगों को नहीं लगेगा, ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी। नहीं, एक चीज़ मूल बात आप लोगों को प्रेस वालों को जानना चाहिए कि हमारी जो ये जो धार्मिक कार्य है दो चीज़ के बिना नहीं होता। एक तो शराब और बलि खून, इनके बिना हमारा कोई धार्मिक काम नहीं होता। क्या बात? दो भाग में बटे आपके समाज है। मैं राजेश राज से ही पूछना चाहता हूँ, ये जो घटना हुई एक शब्द बोले, यानी लोग मारे जाएं, सिलगेर में मारे गए, एक एमएलए नहीं गया, एक सांसद नहीं गया, एक मंत्री नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गया। यही हमारी परंपरा है क्या समाज की? पहले अपने गरीबान भी झांके, कौन कितने गहरे पानी पे अपने समाज के लिए करें, नहीं तो कहें भाई हम सिर्फ राजनीति करेंगे। तो जो है बहुत से सरकारी संस्था बने हुए हैं, हम समाज के हित में काम कर रहे हैं, वो सरकार के हित में काम कर रहे हैं, दोनों फर्क है बस। गुंडरदेही में जो बाहर से साथ देने आए थे बालोद में, उनको पीछे से घेर कर मारा गया। उसमें एक तरफा कार्रवाई करके आज 15 लोग अंदर हैं। लेकिन गाली बकते हुए जो रैली मारी, पूर्व सूचना आदिवासियों को रैली घेर कर मारना एक तरह से शासन की नाकामी है और दुर्भावना है। इससे समाज इस बार भी 19 जुलाई से जब हमने आंदोलन किया है प्रदेश स्तरीय, इसमें सिलगर का मामला था, पेशा का मामला था और इस जिले में तुएगोंदी का मामला था कि 12 गाँव का जो जामड़ी पाठ है, जहाँ पर पारंपरिक परिवेश के साथ गांव बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है, उसमें पहले तो हस्तक्षेप नहीं किया, पहले से रहा। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से हस्तक्षेप करना शुरू किया कि वहाँ पारंपरिक पूजा पाठ को बंद कर दिया जाए। 1 मई को जैसे कि साहब ज्ञात होगा कि बालक दास जी के जो पूजनीय उनके गुरु जी रहे जानकी दास जी का मृत्यु हुआ। उनका मृत्यु बाहर में हुआ तो पारंपरिक गांव की जो रीति रिवाज उसमें ये चलन है कि अगर बाहर मृत्यु होता है अकारण, तो वहाँ के जो जगह बना जहाँ पर अंतिम क्रिया किया जाता है, जो स्थान दिया था, उस पर कुछ न कुछ व्यवहार करना पड़ता है, जिसको पोलो बोलते हैं। जिसकी सहमति बनी, आश्रम के द्वारा पैसा भी दिया गया, 62 लाख की कुछ बात हुई, 62,000 की बात हुई, कुछ आश्रम पैसा दिया, शासन ने हस्तक्षेप किया, बात हुई, कार्यक्रम हुए और सीएम साहब आए चले गए। 1 मई को उस प्रक्रिया किया गया कि भैया प्रोग्राम निपट गया, अब हम गाँव को शुद्धिकरण कर ले, गाँव को बना ले, गाँव को जो नियम उसको चरण कर ले। वो करने के बाद तुएगोंदी अलग से देव कोठार को, राम लोग देव कोठार जब बैठे थे, वहाँ अप्रत्याशित 60-70 लोग हथियार से ले के मारपीट करने आए, लगभग जान से मारने की इरादा था। लेकिन जब गड्ढे से खड़े हुए तो 250-300 गाँव के लोग बैठे थे, पथराव की, जिसमें ग्रामीण भाइयों को चोट लगा, आदिवासी समाज को चोट लगा, पुलिस आई पकड़ के ले गई। लेकिन अभी भी मुख्य जो आरोपी जिसने व्हाट्सएप पे वायरल किया था, जिसमें बालक दास जी का वर्सन साफ साफ था कि इन लोगों अपराधी लोग को मारा जाए, आगाह किया, उसके बाद लोग आए, तो साफ साफ जाहिर होता है कि उसने सरगना या जिसके कहने पे आए वो बालक दास जी था, उन्हीं के स्थान पे। और जो आए थे मारने के लिए, उन्होंने बार बार कौन कौन गए थे अब शब्दों के साथ वहाँ पर पाठ में, उनको हम देख लेंगे, अभी इतने आए, 1000 लोग आएंगे मारने के लिए। पूरा वर्सन फोटो के साथ शासन को दिया गया, शासन ने कार्रवाई किया, 3 लोग अंदर हुए, छोड़ दिया गया, 10 लोग अंदर हुए, छोड़ दिया गया। लेकिन जो मुख्य सरगना था, जो आरोपी बनने के बाद प्रदेश की सौहार्द बिगाड़ते हुए दूसरे प्रदेश में जाकर बालोद के बारे में गंभीर आरोप लगाया, यहाँ की जनसंख्या के बारे में, यहाँ के लोग बारे में, यहाँ परंपरा बारे में, इससे समाज हाथ हुआ। प्रदेश ने फिर आह्वान किया 25 तारीख को महाबंद के लिए, बार बार ज्ञापन के बाद। उस महाबंद में भी कलेक्टर के साथ, व्यवसायिक संघ के साथ, परिवहन संघ के साथ बैठक हुआ। उसके बाद जब 25 तारीख को महाबंद हुआ, उस दिन भी पूरे महाबंद में गुंडरदेही जो घटना हुआ, बंद हो जाने के बाद, रैली निकल जाने के बाद बालोद, गुरु, डौंडी, दल्ली राजरा, ऐसे सभी लोहारा, सभी ब्लॉक में शांतिपूर्ण होने के बाद गुंडरदेही में जो बाहर से साथ देने आए थे बालोद में, उनको पीछे से घेर कर मारा गया।
उसमें एक तरफा कार्रवाई करके आज 15 लोग अंदर हैं, लेकिन जिनका मारे हैं, जिनका फुटेज हमारे पास है, गाली बकते हुए जो रैली मारी, पूर्व सूचना आदिवासियों को रैली घेर कर मारना एक तरह से शासन की नाकामी है और दुर्भावना है। इससे समाज पुनः आहत हुआ, लेकिन इसके तहत न्याय नहीं मिलेगा तो यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे। इसलिए सरकार को आगाह करने के लिए इस बार प्रदेश और जिला का कार्यक्रम तुएगोनी बना कि हम बता सकें उस दिवस को लेकर कि भारत सरकार के संविधान और देश प्रदेश की सरकार बार बार आदिवासियों को दुहाई देते हैं, लेकिन आज बुरी तरह सार्वजनिक मारे पीटे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफा एक्शन आदिवासियों पर ही हो रहा है। आज बालक दास जी यूपी महाराष्ट्र में जाकर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं, ये अपराध है, यहाँ की परंपराओं का बुराई कर रहे हैं। हम उस दिन डिक्लेयर करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार चेत जाए, अन्यथा हम इस बात को लेकर यूएन में भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीधा संबंध अधिकारों के यूएन से और भारत में राष्ट्र में भी ये अधिकार हमको प्रदान है कि हम अपनी बात को रख सकें। बहुत सारे मामले इसमें तुएगोंदी मामले में हमारे जो समकक्ष राजाराव पठार में आया, 15 गांव का निर्माण वहाँ हुआ है। पूर्व में शायद डीएफओ ने भी शिकायत किया था और कुछ और शिकायत होने के बाद भी आज तक कार्रवाई की वजह से चिंतित है। हमें किसी व्यक्ति से परहेज नहीं है, लेकिन सिस्टम एक तरफा अगर आदिवासी पे कार्रवाई करे तो आदिवासी समाज नाराज होगा और इस लड़ाई को हम प्रदेश तक, राष्ट्र तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण पार्ट में 1 मई को जो घटना हुई थी उसको ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने सोचा कि बालोद जिले की ये जो कार्यक्रम है वहाँ रखा जाए, ताकि यहाँ की समाज को इस घटना के बारे में भी कुछ अवगत कराएं और हम समाज के अधिकारों के बारे में भी कुछ चर्चा करने का मौका मिले। भारत जिला प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब भारत सरकार को कहा कि हम दुनिया में ये जो आदिवासी दिवस मनाने की सोच रहे हैं, ना अंग्रेजी में उनका वर्ड है इंडिजिनियस, तो भारत सरकार को जब चिट्ठी भेजा गया कि हम मना रहे हैं इस नाम से, तो भारत सरकार ने एक जवाब दिया कि यहाँ इस देश में कोई इंडिजिनियस नहीं है और हम लोग की संविधान है, संविधान में हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। और उन्होंने सारी अपनी जो भी कहना था भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ को गया और जितने भी सरकारें रही हैं सब ने करीब करीब स्टैंड यही लिया है। हमारी शिकायत एक बात की है कि इंडिजिनस शब्द अंग्रेजी का सही शब्द है दुनिया के लिए, जो मूल निवासियों के लिए। तो इस देश में हम जो मूल निवासी हैं या आदिवासी हैं, आदिवासी या मूल निवासी कहने में दिक्कत क्या होती है, क्यों? ये प्रश्न चिन्ह तो समाज के सामने है। इसलिए अब चूँकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ लिख करके समझने लग गए हैं, तो ऐसा लगता है कि इस देश में भी हमारे साथ कहीं न कहीं पक्षपात हुआ है सोच के मामले में। भाई जो है अब उसमें भी अगर कहोगे कि भाई कि हमारे यहाँ इंडिजिनस नहीं है तो हम सरी के लोग को अजीब लगता है। और चूँकि समाज की स्थिति इस देश की राजनीति में बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम लोग अपने ढंग से उस समय ठीक से कह नहीं पाए। पर धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है कि छोटी छोटी जगह में भी समझ रहे हैं और इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि भारत सरकार का रवैया, चाहे कोई भी सरकार रही हो, आज की सरकार की हुई हाल में, तो रवैया के बारे में हमको शंका होती है कि ये ईमानदारी से हमारे प्रति समर्पित नहीं है, या जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कहीं डबल स्टैंडर्ड लगता है। ये ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए। आदिवासियों की उपेक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या नहीं लगता कि भाजपा ने सभी सरकारों से ज़्यादा महत्व आदिवासियों को दिया है? नहीं, कुछ हद तक प्रयास तो किया है। किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर संवैधानिक पद में अवसर देना एक अलग बात है। जी। और
आपकी नीयत में अगर खोट हो वो अलग बात है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने 14 में, पहली लोकसभा अधिवेशन में सबसे पहला प्रयास किया कि जो देश के आदिवासियों की ज़मीन की जो संरक्षण के लिए जो कानून बना है उसको कैसे कमजोर करना है। और ज़मीन और जंगल एक ऐसा सेक्टर है दुनिया में, मैं अपने देश की नहीं कह रहा, आदिवासियों के लिए इस मामले में कोई समझौता किसी सरकार से आज तक कहीं दुनिया में नहीं हुआ। अंग्रेज भी लड़े 150 साल पहले इस देश में, अंग्रेज से लड़े। 150 साल पहले क्या स्थिति रही होगी समाज का हम कल्पना कर सकते हैं, पर गुजरात से लेकर नागालैंड तक लड़े। और उस समय तो अंग्रेजों के पास सब हथियार थे, हमारे पास सिवा तीर धनुष के कुछ नहीं था। जानते थे कि हम मरेंगे, फिर भी लड़े। तो ये मैंने इस मुद्दे पे कभी समझौता नहीं किया और आज भी नहीं करता। तो ये जो आप कह रहे हैं संवैधानिक पद में, ये बात सही है कि बीजेपी ने बहुत से अवसर दिए हैं, पर जो नियत की बात मैं कह रहा हूँ उससे झलकता है कि आप कितने गंभीर हैं। ये मैं एक उदाहरण दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई आशा नहीं है। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हमने ये विज्ञप्ति में लिखा है, जामड़ी पाड़ में उन्होंने कब्जा करके वहाँ की बेशकीमती लकड़ियों को काट कर बेच दिया। तब तक तो समय आपने कहा 2007 के बाद एहसास हुआ, तो ये घटना 2007 के बाद की है। तो इस मामले में आदिवासी समाज के प्रमुखों ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया? देखिए, जब आएगा उजागर होगा तभी तो करेंगे ना। जैसे मैंने कहा ना कि 10 साल बाद उजागर हुआ हमारे देश में, तो कोई भी घटना हो तो तभी तो घटना होती है, तब जाता है अंदर की वो घुसने की कोशिश करता है भाई घटना क्यों हुई। तो आदिवासी इलाके की खासियत है कि बहुत सी चीज़ें बहुत देर से मालूम होता है। अब आप लोग मदद करते तो जल्दी हो जाता। दो भाग में बटे आपके समाज है। मैं राजेश राज से ही पूछना चाहता हूँ, ये जो घटना हुई एक शब्द बोले, यानी लोग मारे जाएं, सिलगेर में मारे गए, एक एमएलए नहीं गया, एक सांसद नहीं गया, एक मंत्री नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गया। यही हमारी परंपरा है क्या समाज की? पहले अपने गरीबान भी झांके, कौन कितने गहरे पानी पे अपने समाज के लिए करे, नहीं तो कहें भाई हम सिर्फ राजनीति करेंगे। तो जो हैं बहुत से सरकारी संस्था बने हुए हैं, हम समाज के हित में काम कर रहे हैं, वो सरकार के हित में काम कर रहे हैं, दोनों फर्क है बस। पालक दास के गुरु क्या नाम? जानकी दास। ये बीजेपी सरकार के समय ये पैदा हुई, उनका लालन पालन हुआ। बीजेपी सरकार की थोड़ा बहुत तो समझ आती है, उनकी जो राष्ट्रीय सोच है या पार्टी की, वो तो समझ आती है। पर इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उसको पूरा संरक्षण है। ये पहला केस होगा इस प्रदेश में एक मुद्दे पे जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, वो कांग्रेस सरकार भी उनके पक्ष में है और बीजेपी सरकार हो रही है। ये बड़ा अजीब संजोग है इस प्रदेश में, जो आदिवासियों को कैसे क्रश करें, इसका ऐसा उदाहरण शायद आप जितने पत्रकार होंगे मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। और ऐसा क्या खजाना छुपा है कि लोग उसको बचाना चाहते हैं सरकार। और जामड़ी पाड़ के जो बाबा जी हैं, उनका एक विरोध के मामले में एक विरोध ये भी है कि आदिवासी की बलि प्रथा है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ भी नहीं कहना। पर उनका जो आरोप है, कहना है कि बलि प्रथा यहाँ नहीं चलेगी। इस बारे में आप थोड़ा सा एक नेता के हिसाब से मुझसे बताइए। देखिए, एक आदिवासी के हिसाब से नहीं, आदिवासी तो है। मैं इसका आपको अनुरोध था जी, हम आदिवासी मूल निवासी हैं देश के, हमारा हक पहले है इस देश में। 5000 साल तक हम अपनी पहचान को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं देश के आदिवासी। हमारी चाहे वो पूजा पद्धति हो, रहन सहन हो, भाषा हो, सब कुछ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
और जो बाद में आए इस देश पे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम ही को कहते हैं भाई कि तो हमारे हिसाब से चलो। मैं कहता हूँ गंगा के किनारे बहुत जगह होगी, हमें कोई इतराज नहीं। अरे कुछ नहीं, महानदी के किनारे आप बताइए ना, अपना आश्रम बनाइए, पर ट्राइबल एरिया में जंगल में जाके क्या मंशा है आपकी? अरे भाई हम तो किसी के उस धर्म में या किसी के धार्मिक कार्य में हम तो छेड़छाड़ तो करते नहीं आदिवासी लोग, पर हमारी अपनी जगह में जब सदियों से कर रहे हैं तो उसको कहते हो भाई अरे कल के आए हुए हैं अपना आश्रम शुरू किया, कहते हैं डिक्टेट करते हो हमको। ये तो कन्फ्रंटेशन की बात है अरोड़ा जी। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें समाज को हम देखेंगे कि हम समाज कैसे इसको सामना करेगा। ये समझे कि ये कह करके इस देश में हो या प्रदेश में इलाके में आदिवासी समाज को आप संघर्ष करने के लिए प्रेरित मत करो, नहीं तो अंजाम खराब होगा। हम अपनी परंपरा है, अरे भाई हम तो कहते चलिए आप इतने बहुत खैरख्वाह है तो आसाम के वो जो है ना कामाख्या देवी मंदिर, हम बंद तो कराइए, वहाँ बंद कराइए। और बहुत से मंदिर हैं वहाँ बलि होता है, वहाँ बंद कराइए। पहले वहाँ तो करिए जहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। नहीं, ये एक चीज़ मूल बात आप लोगों को प्रेस वालों को जानना चाहिए कि हमारी जो ये जो धार्मिक कार्य है दो चीज़ के बिना नहीं होता, एक तो शराब और बलि खून, इनके बिना हमारा कोई धार्मिक काम नहीं होता। आदमी जन्म से लेकर मरने के बाद भी उसके बिना नहीं होता। जो ओरिजिनल जो ट्राइबल कम्युनिटी, हाँ वो संस्कृति है, तो हमारी तो आदिकाल से है, तो उसको छेड़ने तो हमारे घर में आके तुम हमको करते, ये गलत है, ये नहीं होना नहीं चाहिए। तो ठीक आप कर अपना करिए ना, हमें कोई एतराज नहीं है, पर हम जो करें उस पर एतराज कोई करे, इसमें हमको एतराज। जब इन्होंने संस्कृति पे हमला किया उतने दिन तक तो कभी आपने सुना नहीं कि बालकदास के खिलाफ की बात है। जब उन्होंने वहाँ के उस क्षेत्र की संस्कृति पे संस्कार पे हमला किया तब ये बात आई कि ये आपने जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं, तब हम बर्दाश्त नहीं करें, तब इसका विरोध हुआ। बालकदास क्या कह रहा है, हमारे साथियों ने आपको बताया कि वो कहीं महाराष्ट्र में तो दूसरे प्रदेश में क्या बता रहे हैं, नहीं उस इलाके में क्रिश्चियन लोग आ गए हैं और ये जो बात कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाने का या इसका जामड़ी पाठ को मदद कर रहा है, वो लोग जो है उस क्षेत्र का आदिवासियों का माने क्रिश्चियन मनाना चाहते हैं, ये प्रचार कर रहा है ये बाहर में। जबकि जो है आज तक आपको ऐसा भाई आप तो कहीं पता लिखते नहीं, मैं जानता हूँ क्यों नहीं लिखते मुझे मालूम है, आपका ऊपर वाला आपका बात लिखेगा नहीं, आप चाहे कितना कुछ कर लें आप, इसीलिए हम लोग शांत भी रहते हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादा हमारी मदद नहीं करेगा, मदद क्यों नहीं करेगा, हम सब कुछ इतिहास जानते हैं कि नहीं कर सकता उसको जो, लेकिन तब भी जो आपको बताइए कि आज तक उस क्षेत्र में एक मैंने क्रिश्चियन आकर के ऐसा कुछ हो रहा था आपको और किसी पेपर में आया कोई निकाल के ला सका, कोई नहीं ला सका, ये गलत। और झूठ को लेकर के कह रहा है कि नहीं ये गलत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। तो इतना तो कम से कम नहीं, हम उम्मीद नहीं करते कि हमारे देश का बुद्धिजीवी लोग कम से कम इतना कमजोर हो, कहीं सच्चाई तो आनी चाहिए कि कितनी सच। और ये सच जो है जिस तरह दिखाया जा रहा है कि बालकदास के ऊपर ऐसा कर रहे हैं, बालकदास कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और आज जो है बालकदास के द्वारा क्या किया गया आप सबको बता दें, मैंने ये उनके खिलाफ FIR है, फॉरेस्ट में है, इसमें उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये क्या कहता है, उसको बुलाया गया, उसको जवाब देने के लिए बोला, उसे जवाब भी नहीं दिया, शायद फॉरेस्ट ने जवाब मांगा था, फॉरेस्ट ने जवाब मांगा कि आप लिखिए नहीं, उसमें ये लिख दिया है तुमको जो करना है करो कर इस तरह का किसी का जिसको आप कहते हैं कि ये साधु है, कैसे साधु है? जहां कोई बात बिगड़ गया तो वो सूरज चाकू चलाने वाले को माने फरसा वाले को बुलाए, आप बोल सकते हो कबूली वाला साधु है? आप कहिए अपने गली में अपने घर में ये साधु, एक साधु को तलवार पकड़ा दो, बोलो ना ये साधु है। आज आप बोल रहे हो साधु है, वो संत है, उधर इज्जत कुछ नहीं बोले, कैसे कुछ कर रहे हैं? हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि मैंने कम से कम स्थानीय लोग सच्चाई को देखो ना, मत कह सको जी, मत बोल सको, मुझे मालूम है नहीं बोल मैं आपके बोलने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला कुछ कर लेगा, लेकिन सच को तो समझो
हैं, जो तलवार लेके बुलाया, आपने कहा व्हाट्सएप पे सब कुछ दिख रहा है कि आ जाइए, हमारे ऊपर ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिए। मैंने किसी दूसरे के खिलाफ भड़काते ना, वहां काटे और मंदिर में डाल दिए, पेपर में छपा है, छपी से नहीं छपी, यहाँ मैंने कलेजा डाल दिए, मुंडी डाल दी, फलाट डाल दिए। यही कोई दूसरा समाज, यही जो लोग उनको भड़काने के लिए आ रहे, मदद करने के लिए आ रहे, बाहर के लोग, यदि उनके खिलाफ बात हो जाए तब क्या होता है छत्तीसगढ़ में, क्या होता है? आप खुद सोचिए। कौन से अखबार में छपा था सर? कई अखबार में छपी ये बात जो है, छपवाए उनके द्वारा, व्हाट्सएप में घूम रहा है, व्हाट्सएप में घूम रहा है कि उन्होंने वहां से काट करके यहाँ डाल दिया। पेपर भी छपा था। प्रेस विज्ञप्ति दिया था। अच्छा, प्रेस विज्ञप्ति था। इसलिए जो है ये सही में तुएगोंदी में या जामड़ी पाठ में आज विश्व आदिवासी दिवस जरूर हो रहा है, लेकिन ये संघर्ष की हिस्सा है, एक संघर्ष के रूप में हो रहा है। शासन की नियत ठीक नहीं है रोजी। और ये बात जो है, जो आप लोगों ने सब बताया है, ये जंगल का क्षेत्र है। मैंने तो इस कलेक्टर को भी, उसको भी कहा, कोई जवाब नहीं उनके पास। मैंने पूछा, अरे आप जिस मोहड़ बांध सुने आप लोगों ने, कई बार पेपर में छापा है, दैनिक बात करोगे ना, ये मोहड़ बांध का काम क्यों रुका है, डुमा टोला क्यों रुका है, मुठोरी का काम क्यों रुका है, कुनार क्यों रुका है, कितनी बांध का नाम गिरा है, क्यों रुका है? अभी भरी डोंडी में झगड़ा चल रहा था, क्यों रुका है? सिर्फ फारसी के कारण। और काम किसका है? सरकार का काम, सरकार का खुद का काम, पीडब्ल्यूडी का काम है, वो काम सड़क रुका हुआ, क्यों रुका है? फारसी के कारण। माने सरकार का काम रुका है फारसी के कारण, और बालक दास का काम हो रहा है खुला। सोचिए जो कहाँ है हम लोग देखते कहाँ हैं, हमारी आवाज नहीं है। कहा ना, हम लोग सही में प्रेस पे जाते नहीं, मैंने ज्यादा हमारा लोग कह नहीं पाता है। हम लोग तो देख रहे हैं, अभी 3 महीना बीत गया, लेकिन हमारा समाचार आदिवासी लोग को समझे, जामड़ी पाठ में कोई समाचार नहीं छपा, कोई आदमी अपना दिमाग नहीं लगा, एक आदमी जो नहीं लगा रहा कहीं पर जो कि सही में क्या हो रहा, तो कैसी ये होगी? तो ये जो कई जगह का काम रुका है, वहां तो नहीं कर रहा। ये तुमड़ी का सा लमती और ये तुमड़ी का सा लमती तुएगोंदी, ये पंचायत है, ये अलग पंचायत, इसी का सियार है जामड़ी पाठ है, ये इस पंचायत का सियार काम करा रहा है। कहां से? बड़े जुमदेरा से, बड़े जुमदेरा से। कितना गलत है। अब उस गलत के बाद में भी कोई आदमी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये देखिए, आस्था के नाम पे बहुत गड़बड़ हो रहा है, और इसको बहुत माने अच्छे लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझ सकते, बहुत अच्छे लोग मदद कर रहे हैं। आस्था के नाम पे कुछ भी हो रहा है, आस्था के नाम। तो मुझे लगता है कि श्रीमान जी शायद आजकल ही कहीं पेपर में व्हाट्सएप पे घूम रहा है। हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो जज भी बोला है कि देश में कोई राज करे, लेकिन विपक्ष को दबाकर, उसको नीचे दिखाकर राज करेगा, आने वाला दिन खराब होगा। ये कम से कम बुद्धिजीवी लोगों की बात सोचनी चाहिए। मैं दूसरे लोगों को क्या बोलूं, अनपढ़ लोगों को क्या बोलूं, अशिक्षित को क्या बोलूं, संगठित नहीं हो पाते, अपनी पेट के लिए भागते, उनको क्या बोलो। लेकिन रमंदा खुद का सच्चाई है। यहाँ तो इस देश की सरकार को किसी की सुनी नहीं, ना ये सुन रहा है ना वो सुन रहा है, प्रदेश में भी नहीं सुन रहा, देश में भी सुन रहा है। कोई जरूरत है किसी सुने, हमारा बहुमत है। इसलिए आपने जो कहा ना, मुर्मू जी को लाया, मैं स्वागत जरूर करता हूँ, आए इसलिए स्वागत नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर तो मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसे बड़े तबके के लोगों को, ऐसे बड़े समाज के लोगों को, बड़ी जिनकी पहुंच हो, ऐसे लोगों को बैठा करके चुप करा दो, उनका लोग चुप हो जाए। मुझे तो ये शंका होता है, लोग तो कहते वो काम करेगी, काम करेगा, अच्छा बात है, स्वागत है, लेकिन जो हालत है, मुझे कहीं से खबर इसकी संविधान को बदलना है, और संविधान को बदलने के लिए कम से कम 70-80 सांसदों को दस्तखत चाहिए। जैसे राष्ट्रपति बना, 60-70 सांसदों दस्तखत कराया, आज संविधान को बदलने की बात वहां से हो रही। ये हालत है। हम तो सोचते हैं कि हमारा पदाधिकारी है, हमारा सांसद है, विधायक है, मंत्री हमारा काम करेगा, लेकिन बात उलट हो गई। और ये अपने आप नहीं, ये जनता देख रही। हमारी बात कितनी कोई लिखेगा, कहेगा, बताएगा, वो बात नहीं जाएगी, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे ये धरातल पे आ रही। लोग देख रहे हैं, नीचे के लोग समझ रहे इस बात, चाहे कोई भी सरकार, किसी की पार्टी की सरकार। तो ये बड़ी बुरी हालत है, और इस बुरी हालत के खिलाफ जो उस क्षेत्र की जनता खड़ा है, तो आज जो वहां पे जो आदिवासी दिवस कल होने वाला है, वो एक संघर्ष का हिस्सा है, वो एक संघर्ष का हिस्सा। यदि इसके बाद भी प्रशासन को या सरकार को, लोगों को नहीं लगेगा, ये लड़ाई आगे और बढ़े। पूजा नहीं करते, कोई भी पूजा नहीं करते, करते हैं तो फिर क्या बात है भाई? कोई कुछ में करता है, जिकर घर थारी लोटा नहीं है, माटी बर्तन में करते, तोर घर सोन चांदी के दे, सोन चांदी कर ले सारे। अब पैसा तोड़ के सोन चांदी, हमारे घर नहीं, माटी बर्तन में कर ले हैं।
लेकिन पूजा तो करते हैं और कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। कोई पत्थर चलाता है, कोई नरियर चलाता है, कोई कुकरी कुछ भी चलाता है। मुझे नहीं लगता कि फर्क है, ये फर्क है ऐसा दिखता है, लेकिन चढ़ाते सब लोग। कई बार क्या होता है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ बहुत दिन से नहीं हो रहा था, वहाँ बहुत दिन से नहीं हो रहा था। कौन कहता नहीं होता? कभी कभी ये बात आता है, कोई